कहा जाता है कि सफलता की गाड़ी भले ही धीरे चलती हो, सफलता की गाड़ी भले ही धीरे चलती हो, लेकिन वो आपको अक्सर ही एक सही जगह पर ले जाकर छोड़ती है। नमस्कार, डीडी बिहार के इस बेहद खास कार्यक्रम दिशाएं में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट पिंकी। आज के हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम दिशाएं में हमारा जो विषय है वो है ITI के क्षेत्र में नामांकन, योग्यता और कैरियर। यानी कि आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि अगर कोई भी छात्र या छात्रा इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ITI करना चाहते हैं, तो उनका नामांकन किस तरीके से होगा, उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और इसमें किस तरह के वो अपना कैरियर बना सकते हैं। आपको बता दें, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सुगंधा मैम, जो वैशाली के महनार में स्थित गवर्नमेंट ITI कॉलेज के प्रिंसिपल और असिस्टेंट डायरेक्टर भी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले और सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों को एक बार बता देना चाहती हूँ कि अगर आपके पास भी कोई सवाल है और आप उसका जवाब हमारे विशेषज्ञ से जानना चाहते हैं तो हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800345617 एक बार फिर से दर्शकों को नंबर बता देते हैं। हमारा नंबर है 1800345617 और अब बिना विलंब के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मैम, जब हम किसी भी विषय पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि वो है क्या। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप ये दर्शकों को बताएं कि ITI क्या है। बिल्कुल, ITI का मतलब हुआ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। यहाँ पर बच्चों को तकनीकी शिक्षा दी जाती है, खासकर 8वीं और 10वीं के बाद जी। तो 10वीं के बाद पूरे भारतवर्ष में यह देखा गया है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ के कुशल श्रमिकों को प्रोवाइड करने के लिए हमें श्रमिक चाहिए, और जो स्किल्ड लेबर होते हैं उनको कैसे हम ट्रेनिंग दें, और उनकी जो पढ़ाई होती है वो ITIs में होती है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में होती है। थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ITI की स्थापना किसने की और देखिए, ITI की स्थापना लगभग 1950 में हुई थी। पूरे भारतवर्ष में देखा गया था कि जितने भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जितने भी इंडस्ट्रीज़ आ रहे थे हमारे भारतवर्ष में, वहाँ पे कुशल श्रमिकों की ज़रूरत थी। जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गए, फिटर हो गए, टर्नर्स हो गए, वेल्डर हो गए। तो इनको प्रोवाइड करने के लिए उन्हीं क्षेत्रों में शुरुआत के दौर में ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई थी। धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे ज़रूरत और मांग बढ़ती गई, लगभग हर जिले में, हर अनुमंडल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। यहाँ पर बहुत आप देख सकते हैं कि सरकारी भी हैं और प्राइवेट भी चलते हैं। सरकारी, जो खासकर हम बिहार की बात करें तो हमारे बिहार में लगभग 149 गवर्नमेंट ITIs हैं जहाँ पे बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। बिल्कुल। जानना चाहेंगे कि इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और किस तरीके से बच्चों का एडमिशन इसमें होता है। देखिए, योग्यता तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मैट्रिक पास हो, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें कि वो 8वीं पास भी होंगे तो उन्हें अलाउड है पढ़ने के लिए। लेकिन बिहार में अगर हम देखें तो अधिकतर जितने भी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं उसमें आपको मैट्रिक पास होना बहुत ज़रूरी है। मैट्रिक पास करने के बाद ही आप ITI में एडमिशन, नामांकन करा सकते हैं। इसके लिए कोई प्रवेश परीक्षा भी होती है? बिल्कुल। बिहार जो प्रवेश प्रतियोगिता जो हम देखते आ रहे हैं BCEC के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, जो भी ये जो बोर्ड है, जो BCC बोर्ड करती है, उसी प्रकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए BCC बोर्ड द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा ली जाती है। ये लगभग इसका नामांकन का जो फॉर्म होता है वो आपको निकलता है जनवरी से फरवरी के माह में। बच्चे इसको डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म को, उसमें सारे नियम और शर्त मौजूद रहते हैं। आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है और उसके बाद परीक्षा होती है। परीक्षा में खासकर आपको 10वीं तक की जो पढ़ाई होती है, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया और जनरल नॉलेज की पढ़ाई, उससे रिलेटेड काफ़ी। और मैं आपको एक भी बताना चाहूँगी कि जब बच्चे नामांकन करते हैं तो उनको ये बिहार में खासकर ये सुविधा दी गई है कि जो बच्चे जिस जिला के हैं वो उसी जिला के अपने ITI में आवेदन कर सकते हैं, ताकि उनको बहुत दूर जाकर पढ़ाई ना करना पड़े। क्योंकि हमारे बिहार में लगभग हर जिले में, हर अनुमंडल में सरकारी या राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। तो जब भी बच्चे फॉर्म भरे, BCC में अप्लाई करें, तो वो अपने जिले के ही
औद्योगिक प्रशिक्षण में अप्लाई करें। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो पटना जिला के होते हैं, मान लीजिए पूर्णिया जिला के हैं और पटना में आवेदन कर दिया तो उनका आवेदन रद्द हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि जब भी आप आवेदन करते हैं तो आप अपने जिले के ही औद्योगिक प्रशिक्षण में आवेदन करें। हर जिले में लगभग 2 से 3 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मौजूद हैं जिसमें कि आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के बाद आपका जो परीक्षा होगा ये बिहार सरकार द्वारा नहीं, बिहार कंबाइंड द्वारा लिया जाता है। और बिहार कंबाइंड आपको मई के अंत में ये प्रतियोगिता परीक्षा होती है हर जिले में, और उसको क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका नामांकन किया जाता है। कोर्स के बारे में जानना चाहेंगे कि ITI के क्षेत्र में अगर कोई आता है तो कोर्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, कोर्स तो बहुत सारे हैं। अगर हम बिहार क्षेत्र की बात करें तो अधिकतर जितने भी सरकारी और जो प्राइवेट ITIs है उसमें लगभग 6 ट्रेड खास तौर पे पढ़ाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, MRAC ट्रेड मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक हो गया, इसके अलावा वेल्डर हो गया और मैकेनिक डीजल हो गया। तो ये तो सबसे जो बेसिक कोर्सेज हो गए। इलेक्ट्रिशियन और फिटर जो आपके प्राइवेट ITIs हैं उसमें इलेक्ट्रिशियन फिटर खासकर पढ़ाए जाते हैं। लेकिन सभी ट्रेड का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है और सभी ट्रेड में, हर ट्रेड में आपको स्कोप है, बच्चे आवेदन करें और भरें। और हमारे जो बिहार सरकार के जो नए नए कोर्सेज, हम हमेशा बच्चों को नए नए जो कोर्सेज होते हैं उसमें बच्चों को आवेदन करने के लिए इंकरेज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। कितने साल के होते हैं ये कोर्सेज 2 साल एवं 1 साल का होता है। कोई भी कोर्स कीजिए? नहीं, कुछ कोर्स होते हैं जो 2 साल के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये 2 साल के हैं। लेकिन अगर हम डीजल मैकेनिक करते हैं, वेल्डर करते हैं तो ये 1 साल का कोर्स है। ओके, ये मैम जानना चाहेंगे कि ITI का जैसे आपने बताया कि फॉर्म इस टाइम में निकलता है, तो आगे इस कोर्स को करने के फ़ायदे क्या है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसके माइंड में ये बातें चलती हैं कि हम ये कोर्स करेंगे तो आगे चल के हमको ये फ़ायदा होगा, ऐसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ITI करने के क्या फ़ायदे हैं? बिल्कुल, पहले तो इसकी मैं पृष्ठभूमि आपको बता दूं कि ये एक वोकेशनल कोर्स है, ठीक है। ये एक जो हम रेगुलर कोर्सेज कहते हैं, ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट, उससे ये हटकर है, वोकेशनल कोर्स है। तो वोकेशनल कोर्स में ये देखा जाता है कि बच्चों को, खासकर जो गरीब परिवार से आ रहे हैं, जो आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उन्हें परेशानी है, तो इस कोर्स में वो नामांकन करके आप सीधे तौर पर नौकरी पा सकते हैं। और बिहार सरकार में नई तरीका आया है, जबकि अब आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 साल का ITI का कोर्स करते हैं तो आप इंटर के बराबर हो जाते हैं, और उसके बाद आप ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ITI करने के तुरंत बाद आप कर सकते हैं। इसलिए ITI जो है आपको एक स्किल्ड मैन फोर्स बनाता है, आपको वोकेशनल ट्रेनिंग देता है। आप इंटर करके नौकरी नहीं पा पाएंगे, लेकिन ITI करने के बाद सीधे तौर पर आप नौकरी, आपको रोजगार मिलेगी, तो आप रोजगार परक बन जाते हैं। इसलिए ITI कोर्स करना बहुत ही ज़रूरी है। हर बच्चे से मैं कहूँगी, खासकर जो गरीब परिवार से आते हैं और जो आगे टेक्निकल यानी तकनीकी शिक्षा में अपना जीवन बनाना चाहते हैं, उनके लिए ITI बहुत ही उम्दा कोर्स है। जी, चर्चा कंटिन्यू रखेंगे। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं कि अगर आपके पास भी कोई सवाल है और आप उसका जवाब हमारे विशेषज्ञ से जानना चाहते हैं तो हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18003456 एक बार फिर से दर्शकों को नंबर बता देते हैं। हमारा नंबर है 18003456 और फिर से चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। मैम, ITI करने के बाद आगे की पढ़ाई के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ITI में जब हम पढ़ते हैं तो बच्चे हमारे सेमी स्किल्ड होते हैं। एक बार जब हम ITI की पढ़ाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो अप्रेंटिस हो गया। अप्रेंटिसशिप में ये होता है कि आप 1 साल का और कोर्स होता है। इसके अलावा CTI कर सकते हैं। चूँकि मैंने आपको बताया कि ITI जो है अब वो समकक्ष हो चुका है इंटरमीडिएट के बराबर, तो इसके बाद आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये आपको उसमें सुविधा मिलेगी। ITI करने के बाद आप रोजगार परक तो बन ही जाते हैं, तो ITI करने के बाद जब आप अप्रेंटिस में जाएंगे या CTI करेंगे तो वहाँ पर आपको इंडस्ट्री में काम करते करते पढ़ाई करने का अवसर मिलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अप्रेंटिस आप बनकर गए वहाँ पर,
तो 20% आपकी थ्योरेटिकल पढ़ाई होती है और 80% जो होता है आप इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो ऐसे में आपको लगभग इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस मिलता है, साथ ही साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। लगभग 10,000 से लेकर 14,000 तक आपको स्टाइपेंड मिलता है, इसमें कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कर सकते हैं और आगे चलकर आप तकनीकी शिक्षा में या ITI करने के बाद भी आपको बहुत सारे सरकारी एवं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आपको सीधे तौर पर नौकरी मिलती है। आप आवेदन भरेंगे तो टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पर आपको वहाँ पे नौकरी मिल जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक बार जब आप ITI कर रहे हैं तो ये ज़रूर जानें कि ITI एक तकनीकी शिक्षा है जिसमें कि आप सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाई नहीं, सबसे ज़्यादा हमारा जो फोकस रहता है वो ये रहता है कि बच्चों को हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दें। हमारे यहाँ बड़े बड़े लैब्स हैं, वर्कशॉप्स हैं जिसमें बच्चे बाकायदा हर दिन काम करते हैं, फर्स्ट हैंड मशीन्स पे वो बैठ कर के काम करते हैं। उनका लगभग पूरे दिन की पढ़ाई में 80% जो समय होता है, 80% समय लैब में गुजरता है। और लैब की जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप कुशल कामगार बनते हैं और यहाँ से निकलने के बाद आप खुद का भी चाहें तो अपना व्यवसाय कर आपने कहा सकते हैं। मैम कि लैब है और ट्रेनिंग सेंटर में वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ये भी जानना चाहेंगे। क्या कुछ सिखाया जाता है वहाँ पे? बिल्कुल, जैसे कि आपके घर में इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है या हम लोग बिजली विभाग में जाते हैं, आते हैं, इलेक्ट्रिशियंस आते हैं, रिपेयर करते हैं, तो ये जो रिपेयरिंग का काम करते हैं या आपके घर में जो वायरिंग का काम करते हैं ये इलेक्ट्रिशियंस होते हैं। इसकी पढ़ाई ITIs में होती है। तो अगर आप इलेक्ट्रिशियन की पढ़ाई करते हैं तो आप आगे चल के कुछ कुशल इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं और आप खुद का व्यवसाय कर सकते हैं। उसी तरह फिटर होता है जिसमें कि मशीन्स के डिफरेंट पार्ट्स को कैसे जोड़ना है, बनाना है। वेल्डर हो गया जहाँ पे वेल्डिंग का काम आप सीखते हैं। उसके बाद प्लम्बिंग का काम हो गया, प्लम्बर अगर आप बनते हैं तो प्लम्बर आप जानते हैं कि पूरे बिहार में या कहीं पर भी जाए प्लम्बर बहुत कम मिलेंगे, तो कुशल प्लम्बर आप बन सकते हैं। इसके अलावा मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ICTSM यानी कि कंप्यूटर। यहाँ पे मैं आपको रुकना चाहूंगी, कोई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जरूर उनसे उनका सवाल जानने की कोशिश करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइए। हाँ, गुड इवनिंग मैडम, मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप राव बोल रहा हूँ। हाँ जी, आप अपना सवाल पूछिए। सुगंधा मैडम से ये पूछना चाहता हूँ कि ITI से कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है, डिप्लोमा मिलता है या डिग्री मिलती है? एक तो ये प्रश्न। और ITI करने के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिल सकता है या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है? कौन से ईयर में एडमिशन मिल सकता है? और ITI में आप प्रेजेंट सिनेरियो में सबसे ज्यादा स्कोप कौन से कोर्सेज का है, बताइए अपनी। बिल्कुल, देखिए ITI जो है यहाँ से हमारे सभी जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण हैं उनका सीधे तौर पे NCVT की डिग्री मिलती है, नेशनल ये भारत सरकार की डिग्री होती है जो कि पूरे ये सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है। ये आपका ITI जो है वो एक NCVT सर्टिफिकेट मिलता है आपको जो पूरे भारतवर्ष में वैध है। इसके अलावा बाहर भी आप जाते हैं तो NCVT की डिग्री पर आप बाहर भी मतलब इंडिया के बाहर भी आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं NCVT की डिग्री पर। और जैसे आपने कहा कि ITI करने के बाद डिप्लोमा में, तो डिप्लोमा में अगर आपको एडमिशन लेना है तो डिप्लोमा के सेकेंड ईयर यानी कि अगर मैं सेमेस्टर वाइज कहूँ तो आप थर्ड सेमेस्टर में, और अगर ईयर वाइज कहूँ तो सेकेंड ईयर में आप एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है तो सेकेंड ईयर में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और अब बिहार में क्या हुआ है कि हमारी जो ITI की पढ़ाई है वो इंटरमीडिएट के समकक्ष हो चुका है, तो अब ऐसे में आपको डिप्लोमा करने की ज़रूरत नहीं है। आप ITI करने के बाद सीधे तौर पर इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए आप क्वालिफाई करते हैं, तो आप बिल्कुल उसी तरीके से आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जो भी कोर्सेज उसमें आप पा सकते हैं। आपकी डिग्री जो है वो एक ITI में जो इंटरमीडिएट की डिग्री होती है उसी के समकक्ष है। तो आपको कहीं पर भी पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर भी आपको ये डिग्री वैध है, NCVT की डिग्री है, भारत सरकार द्वारा दी जाती है। और साथ ही साथ आपने एक और सवाल पूछा था कि ITI करने के बाद एक बार रिपीट करना चाहेंगे क्या लास्ट? IIT पॉलिटेक्निक के बारे में ही उन्होंने जिक्र किया, वो तो मैंने सेमेस्टर का ही जिक्र किया था उन्होंने। सेमेस्टर का नहीं, वो तो मैंने बता दिया आपको। तो अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में या पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो वही मैंने बताया कि सेकेंड ईयर में आप ले सकते हैं पॉलिटेक्निक में। इंजीनियरिंग में लेना है तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं। कोई एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी जरूर, उनसे उनका सवाल जानने की कोशिश कर लेते हैं। हेलो हेलो
हेलो हेलो, गुड गुड इवनिंग। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइए। जी मैंने कुमारी बिहार हाँ जी, हाँ जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैम यही हम पूछ हेलो, जी मैम थोड़ा सा लाउड बोलिए, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है और आप अपना सवाल पूछिए। मैम आपके नामांकन चाहते हैं गाड़ी इनकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग गाड़ी जो होता है उसका मतलब क्या क्या चीज होता है, कितना टाइम है, ये हमें जानकारी चाहिए। एडमिशन से रिलेटेड। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, आपको बताया, शुरू में बताया कि आईटीआई में नामांकन के लिए आपको मैट्रिक पास होना अनिवार्य है और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें कि 8वीं पास होना अनिवार्य है। लेकिन आमतौर पे जो बिहार में जितने भी कोर्सेज चलते हैं, अगर उसकी बात करें तो उसमें आपको मैट्रिक होना अनिवार्य है। और नामांकन में एक और ख़ास बात बता दूं, ये महिला हैं तो बिहार में लगभग हर जिला में अलग से महिला आईटीआई का भी स्थापना किया गया है, राजकीय। तो महिलाएं वहाँ पर भी जाकर के महिलाओं से रिलेटेड कोर्सेज कर सकती हैं। और एक जो पिछले दर्शक ने भी एक सवाल पूछा था कि किस कोर्स का सबसे ज़्यादा स्कोप है, तो आज के डेट में अगर मैं ये कहूँ कि स्कोप सिर्फ इलेक्ट्रिशियन फिटर का है तो मैं गलत हो जाऊँगी। स्कोप की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही है, हमारे स्कोप बढ़ रहे हैं। स्कोप कहने का मतलब ये हुआ कि आज प्लम्बिंग के क्षेत्र में भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि कारपेंट्री के क्षेत्र में, उतनी ही ज़रूरत इलेक्ट्रिशियन के क्षेत्र में भी है। और अगर बच्चे ये सोचते हैं कि सिर्फ मैं इलेक्ट्रिशियन फिटर करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें कि ऑटो बॉडी पेंटिंग रिपेयर हो गया, तो मारुति सुजुकी हो गई कंपनी हो गई, या जितने भी कार कंपनीज हैं वहाँ आपको डायरेक्ट वो नौकरी देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज हमारे यहाँ चलते हैं जिसके बारे में बच्चों को जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें नामांकन कराते हैं तो सीधे तौर पर आपको नौकरी मिलती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कहना कि स्कोप सिर्फ इलेक्ट्रिशियन फिटर या वेल्डर में ही है, लेकिन अगर आप अगर स्कोप की बात करते हैं तो अगर आप 2 साल का कोर्स करते हैं तो आप इंटरमीडिएट के बराबर हैं। तो आप उसके बाद इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिशियन लग लेते हैं, फिटर लेते हैं, या वो कोर्सेज लेते हैं जो इंडस्ट्री से बिल्कुल सीधे तौर पे रिलेटेड है। तो ऐसे कोर्सेज अगर आप नामांकन लेते हैं तो आपकी रोजगार परकता और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपने अप्रेंटिस का जिक्र किया, हम जानना चाहेंगे कि अप्रेंटिसशिप क्या है और इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं छात्र छात्राएं। बिल्कुल, अप्रेंटिसशिप योजना जिसको कहते हैं प्रशिक्षण शिक्षु, बिल्कुल। तो अप्रेंटिस में क्या है कि अप्रेंटिसशिप जो पढ़ाई होती है 3 साल की होती है, जिसमें कि 2 साल का आपका आईटीआई का जो प्रशिक्षण है वो मौजूद है। तो 2 साल आप जब आईटीआई कर लेते हैं उसके बाद आप 1 साल का अप्रेंटिस करते हैं। अप्रेंटिस करने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी कंपनीज हैं, औद्योगिक कंपनीज हुई, उनमें आप सीधे तौर पर जाकर नामांकन करा सकते हैं। इसको कराने के लिए भारत सरकार का एक पोर्टल है apprenticeshipindia.com, ठीक है। तो इस पोर्टल पे जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जब आईटीआई आप पास कर लेंगे उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको ये सुविधा मिलती है उस पोर्टल पर कि उस पोर्टल पर जाकर के आपको जितनी भी इंडस्ट्री हैं उनमें आप आवेदन कर सकते हैं। इस पर चर्चा कंटिन्यू रखेंगे। कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, बिल्कुल। सबसे पहले उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइए। हम बिहार से बोल रहे हैं। हाँ, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम हेलो हेलो, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल है कि मेरा बच्चा जो है कि मैट्रिक नहीं कर सका, क्या आईटीआई में एडमिशन हो सकता है? नहीं, ये तो अनिवार्य है कि आप मैट्रिक पास हों। बच्चे को आप थोड़ा सा मोटिवेट करें कि उसको आप 10th तक की परीक्षा दिलवा दें। 10th के बाद वो बच्चा आईटीआई में योग्यता उसको मिलती है जिसके कारण वो नामांकन करा सकता है। तो मिनिमम उसको मैट्रिक पास होना, बिहार के अगर क्षेत्र में कहें तो कर सकते हैं, लेकिन बिहार के बाहर कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें 8वीं पास हो तो उसमें नामांकन मिल सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन भी आप जाकर के पोर्टल पे देख सकते हैं एनसीवीटी के वेबसाइट पर, जहाँ पर कि 8वीं पास में आपको ऑनलाइन भी ट्रेनिंग मिल जाएगी
तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आपको इसके लिए आपको DGT के वेबसाइट पे जाना होगा, ncvt.gov.in पर। इस पर आप जाएं और आपको सभी जानकारी मिल जाएगी कि 8वीं पास के लिए आप कौन कौन से कोर्सेज में आवेदन कर सकते हैं। अगर फिर भी, लेकिन मैं आपको सुझाव ये दूंगी कि बच्चे को थोड़ा आप मोटिवेट करें ताकि वो 10वीं तक की पढ़ाई वो पूरी कर ले, क्योंकि 10वीं करने के बाद ही आप ITI के लिए आप पात्रता पाते हैं। जी मैम, एक बेहद ही आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट सवाल, जी ITI करने के बाद छात्र छात्राओं के लिए रोजगार के अवसर कहाँ कहाँ हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत सही सवाल आपने पूछा। बच्चों के मन में ये खासकर बहुत ज़्यादा होता है कि कहाँ कहाँ पर है। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारा, वहाँ पे टेक्नीशियन के तौर पर बच्चे आवेदन कर सकते हैं, वहाँ पे नौकरी पा सकते हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी उनकी योग्यता है। आप जितने भी ITI कॉलेजेस हैं वहाँ पर आप टेक्निकल असिस्टेंट के वर्कशॉप असिस्टेंट के रूप में वर्कशॉप में आप पढ़ाने के लिए बच्चों को भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप, सबसे बड़ी बात है कि आप कुशल कामगार बन जाते हैं तो खुद का व्यवसाय भी आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं या फिटर हैं या प्लम्बर हैं तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप किसी के अंडर काम करें, आप खुद का व्यवसाय, बहुत सारे हमारे ITIs में ही हम बच्चों को लोन देने की कोशिश करवाते हैं। इसके अलावा उनको हम टूल किट भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे नामांकन पाने के बाद अगर वो उसमें इंटरेस्ट है कि खुद का व्यवसाय रोजगार पर कर सकते, बिल्कुल वो खुद का भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे वेल्डिंग का काम हो गया, इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, मोबाइल रिपेयरिंग का काम हो गया, AC रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, जो कि आजकल आज के समय के लिए बहुत ज़रूरी है। हर के घर में AC है और रेडियो है, TV है, मोबाइल है, जिसकी रिपेयर की ज़रूरत है। तो आपके बच्चे जो हैं ये कोर्स कर सकते हैं और करने के बाद इन खुद का आप अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि रोजगार के भरपूर अवसर बिल्कुल हैं, बिल्कुल आप ये कह बिल्कुल सकते हैं। इंडस्ट्री 4.0 क्या है ये जानना चाहेंगे और इसका असर किस तरीके से ITI की पढ़ाई पर पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए, इंडस्ट्री 4.0 का जो सही मतलब है वो ये है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, जिसके तहत हमारे नए नए मशीन्स आ रहे हैं, सभी चीज़ ऑटोमेटेड हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे तकनीकी रूप से वहाँ पर जाकर काम करें तो हमारा इंडस्ट्री के साथ समन्वय होना बहुत यहाँ जरूरी पे है। माफी चाहेंगे, रुकना चाहेंगे, कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं ये बताइए। हेलो हेलो। हाँ मैम, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, आप अपना सवाल दोहराएं। मैम मैं नाम आई थिंक मुझे लगता है कि ये भी एडमिशन से ही रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहे हैं, नामांकन से ही रिलेटेड। मेरा कंप्लीट हो गया है शायद, हाँ कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल। देखिए, अगर आपका ITI कंप्लीट हो गया है और अब आप सोच रहे हैं कि आगे क्या करें, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि हर जितने भी राजकीय औद्योगिक संस्थान हैं उसमें आज के समय में हम लोग अप्रेंटिसशिप मेला और रोजगार मेला का आयोजन करते आ रहे हैं हर महीने। लगभग हर महीने जिले के ITI में सरकारी जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है वहाँ पे रोजगार मेला आयोजित की जाती है। साथ ही साथ आपको अप्रेंटिसशिप मेला भी किया जाता है जहाँ की बच्चे जाकर ऑन द स्पॉट अपना नामांकन करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वहाँ पे कंपनीज आती हैं जो कि कंपनीज उनका ऑन द स्पॉट रिटन और उसका जो भी इंटरव्यू होगा वो वहीं पे लेते हैं और बच्चों को बता देते हैं कि उनका सिलेक्शन हुआ है। हाँ। तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पेपर के माध्यम से और बिहार सरकार के वेबसाइट्स पे, फेसबुक पर, श्रम संसाधन विभाग के फेसबुक पेज पे भी जाकर के आप देख सकते हैं कि कब कब कहाँ किस ITI में ये रोज़गार मेला आयोजित की जा रही है। तो उस मेले में आप ज़रूर जाएँ और उसका पूरा भरपूर लाभ उठाएं, क्योंकि हमारे पास कॉलर हमारे साथ मैम जुड़ गए हैं, उनसे भी उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ मैम बोलिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बिहार से बोल रहे हैं। अच्छा, मुंगेर से बोल रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा ये सवाल है कि ITI करने के बाद
किस किस क्षेत्र में रोजगार मिलता है? ITI करने के बाद किस किस क्षेत्र में रोजगार मिलता है? बिल्कुल, जिस क्षेत्र में आपने अपनी ITI की पढ़ाई की है, अगर आपने इलेक्ट्रिशियन किया है तो इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में आपको रोज़गार मिलेगा, फिटर के ट्रेड में है तो उसमें रोज़गार मिलेगा। खासकर इंडस्ट्री में आप भर सकते हैं। आपको ऑनलाइन के बहुत सारे कंपनीज़ हैं, सरकारी जितने भी संस्थान हैं, NTPC, DRDO, सभी में नौकरी का अब निकलता है जिसमें कि आप भर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे में भी आपको एक मिलता है जिसके आप भर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप अप्रेंटिसशिप करें। आज के दौर में अप्रेंटिसशिप अगर आप करते हैं तो आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलता है 10 से 14 हज़ार रुपये। तो जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती आप अप्रेंटिसशिप करें, और करने के बाद 1 साल के बाद आप फुली स्किल्ड हो जाएंगे। क्योंकि ITI जो पढ़ते हैं आप सेमी स्किल्ड होते हैं, और ITI करने के बाद आप अप्रेंटिस करते हैं या CTI करते हैं तो आप फुली स्किल्ड हो जाते हैं। तब आप पूरी तौर पे रोज़गार परकता आपकी बढ़ जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि पहले आप अप्रेंटिसशिप करें, CTI कर लें, और उसके बाद आप जितने भी सरकारी एवं गैर सरकारी जो संस्थान हैं उनमें आप नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। टेक्नीशियन की नौकरी आपको बिल्कुल मिलेगी। और अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहें इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा में, तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, हम लोग इंडस्ट्री 4.0 का जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल, इंडस्ट्री 4.0 के कारण ये हुआ है कि हमारे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको हमारी ये कोशिश रहती है कि उनकी प्रशिक्षण इस प्रकार की जाए कि सीधी तौर पर उनको इंडस्ट्री में नौकरी मिल सके। जी। जितनी भी आधुनिक मशीनें आ रही हैं उस आधुनिक मशीनों पे बच्चे हमारे काम कर सकें, पूरी तरह से उनको जानकारी हो और डायरेक्ट तौर पर उनका वहाँ पर नौकरी हो सके। इसके लिए बिहार सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा पहल किया गया है। मैम रोकना चाहूंगी, समय कम है और कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। जी जरूर। हेलो हेलो मैंने MMD हेलो मैकेनिकल व्हीकल से ITI किया हुआ है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया है कि मुझे रोजगार किस क्षेत्र में मिलेगा, या मैं अपनी डिग्री लेके कहाँ जाऊँ मुझे नौकरी मिले। ITI कर चुके हैं, मैकेनिकल ट्रेड में आपने प्रशिक्षण पाया है, तो मैकेनिकल ट्रेड में अगर आप प्रशिक्षण पाया है तो पहले तो आपने ये नहीं बताया कि अप्रेंटिसशिप आपने किया है या CTI आपने किया है नहीं। तो अगर आपने नहीं किया है तो आप अप्रेंटिसशिप कर लें, क्योंकि उसमें क्या हुआ कि पढ़ाई के साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो ITI की पढ़ाई है वो इंटरमीडिएट लेवल की है। जी। तो अगर आप ये सोचते हैं कि तुरंत आपको 40 से 50 हज़ार की नौकरी मिल जाए तो ये संभव नहीं है। आपको 20 से 25 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार तक की नौकरी आसानी से मिल जाएगी। और जैसे जैसे आप आगे काम करेंगे, जैसे जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे टेक्नीशियन की नौकरी होती है। अगर आप मैकेनिकल ट्रेड से हैं तो या तो आपने फिटर किया होगा या मैकेनिक डीजल में पढ़ा होगा। तो हमारे यहाँ रोज़गार मेला आयोजित होता है हर महीने, लगभग हर महीने। तो आप इस रोज़गार मेले में ज़रूर जाएं। वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ को हम बुलाते हैं और उन कंपनीज़ में आपका रिटन और इंटरव्यू होगा, और उसको पास करने के बाद उन कंपनियों में एज अ टेक्नीशियन आप वहाँ पे काम करेंगे। जी मैम, जाते जाते छात्र छात्राओं के लिए संदेश दे दीजिए, समय बहुत कम बचा है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि ITI आपके लिए बहुत ही एक सुनहरा अवसर है, इसे ज़रूर करें और आप एक कुशल कामगार बन सकते हैं ITI प्रशिक्षण पा करके। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे बिहार सरकार ने बहुत सारे कदम और योजनाएं दी हैं, तो इसका लाभ ज़रूर उठाएं और ITI ज़रूर करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप आई और दर्शकों को इतनी जो तमाम जानकारी है वो साझा की, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। तो हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम दिशाएं में आज के लिए इतना ही। हमारी अगली प्रस्तुति में हम फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय को लेकर और किसी अन्य विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए DD बिहार और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।